जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश खत्म होने लगती है तो अचानक निशानियां वाज़ेह होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये दर्द में डूबा दिल अल्लाह की मदद का मुंतजर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें जाहिर हो जो खुशियों के तमाम बंद दरवाजे तुम पर खोलकर तुम्हारी आजमाइश खत्म होने का सबब बने। तो सुनो, वो जमीनों आसमान की हर मखलूक की खबर गिरी करने वाला और हर चीज के खजानों का मालिक खुद कुरान में तुमसे फरमा रहा है। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो तो उसके लिए काफी होगा, और अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है, और ये हरगिज न समझना कि अल्लाह इससे गाफिल है जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं। वो तो इन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस तुम उनसे कह दो, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और भरोसा करने वाले तो सिर्फ इसी पर भरोसा करते हैं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी आजमाइश तवील होती जा रही है और इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तुम पर रोशन नहीं, तो याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया तो उनके पास कुछ भी न रहा, सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, यहां तक कि सेहत भी चली गई। तो उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मायूस होने के बजाय रब की रहमत का यकीन कायम रखते हुए मुंतजिर रहे, और उस वक्त उन्होंने रब करीम से ये दुआ की कि ए मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ आ पहुंची है, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ थी उसे दूर करके उन्हें बड़ी अताओं और खूब इनामात से नवाजा। याद रखो, तुम्हारे रब का इल्म और उसकी अताएं लामहदूद हैं और उससे कोई बात पोशीदा नहीं। वो तुम्हारे माजी हाल मुस्तकबल सबको जानता है, और जान रखो जो सारी कायनात की तदबीर कर रहा है वही तुम्हारी खुशहाली और बदहाली, उरूज जवाल और तुम्हारी किस्मतों के बिनाव और बिगाड़ के आलम के इंतजाम को संभाले हुए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और पानी के जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए, और कौन है जो खुश्की पर समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे अवाम को खुशखबरी देकर देखता है। तो जब कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से शिफा होने लगे और ऐसा महसूस हो जैसे जीत कर भी हार गए हो, जैसे सारी ख्वाहिश उल्टी हो गई हो, जैसे सब कुछ खो दिया हो, तो याद रखना जो खो दिया वो खोने के लिए ही था, और जो बहुत दुआओं के बाद भी न मिला इसमें तुम्हारी ही बेहतरी थी। तुम अल्लाह की भरी मसलहतों को टाल नहीं सकते। बेशक वो रब तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बहुत बेहतर लिखता है और जानते हो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ए मेरे रब, तो मेरी तरफ जो अच्छी चीज उतारे मैं उसी का मुहताज हूं, ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तब मांगी थी जब उनके पास न ही कोई रोजगार था और न कोई रहाइश और न कोई रफीकी सफर। लेकिन उस दुआ के बाद खालिक हकीम ने अपनी मंसूबा साजी से उन्हें वो सब कुछ अता किया जो उनकी खुशियों का सबब बना। जानते हो वो ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो जाहिर करती हैं कि तुम्हारी आजमाइश अब खत्म होने वाली है? जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जब तुम्हारा दिल बात बात पर घबराने लगे और मायूसी तुम पर छाने लगे, और ऐसे में तुम खुद को मुतमईन करने के लिए दूसरों के दर्द का मदावा या किसी के दिल का मिरहम बनने लगो, तो समझ लो तुम अल्लाह की निगाह में आ चुके हो। क्योंकि तुम्हारे दिल की बदलती कैफियत ये वाज़ेह करती है कि तुम्हारे गम अब खुशियों में बदलने वाले हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है, और भलाई तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की हो, और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, और जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनके सब्र का उन्हें इनाम दिया जाएगा। और जानते हो यह खास निशानी है जो तुम्हारी आजमाइश को दूर करके तुम्हें खुशियों से करीब करने लगती है कि जब तुम इंतकाम की कुदरत होने के बावजूद मुआफी और दरगुजर से काम लेते हो और मामला अल्लाह के सप्रद करने लगो, तो जान रखो तमाम खतरात के तूफान और ये परेशानियों के हुजूम के बावजूद तुम्हारा अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल ऐसे अजीब असबाब पैदा फरमाएगा कि तुम्हारी जाहिरी आंखें देखती रह जाएंगी। याद करो वो वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद अपने भाइयों को निदामत से बचाने के लिए
अपने साथ किए गए जुल्म को शैतान की तरफ मंसूब किया और अपने भाइयों को माफ करके इन्हें शर्मिंदगी से बचा लिया। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी फिक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, और मेरे बंदों से कहा दो कि लोगों से ऐसी बातें किया करें जो पसंदीदा हूं, क्योंकि शैतान बुरी बातों से फसाद डलवा देता है, और कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और जानते हो तुम्हारे रब की निगाह को जो चीज तुम्हारी तरफ सबसे ज्यादा माइल करती है वो तुम्हारा मुश्किल वक्त में अपनी हाजात के लिए मदद तलब करना है और इसी की तरफ हाथ फैलाना है, क्योंकि जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो तुम्हारे दिल की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बदलकर खालिक से गुफ्तगू करने लगती है, तुम्हें हिदायत की इस रोशन रस्ते पर ले आती है जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर ये दो चीजें जाहिर होने लगें तो समझ लो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह अनकरीब तुम्हारी आजमाइश को राहतों में बदलने वाला है, कि जब तुम ख्वाबों की दुनिया में ख्वाहिशात की खरीदार बनने के बजाय हकीकत की दुनिया में रहकर अपने हाल पर मुतमईन रहने लगते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, और निगाह उठाकर भी न देखो दुनिया की जिंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उनको आजमाइश में डालने के लिए दी है, और अंजाम की भलाई तो तकवा ही है। और जान रखो तुम्हारी आजमाइश खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि जब तुम्हारा दिल दर्द से भरा हुआ हो और इन दर्द में डूबे सवालों के जवाब तुम्हें कुरान तक ले आएं, और अगर कुरान की आयत तुम्हारी अक्ल व फिक्र को तस्खीर करती हुई तुम पर अल्लाह की मसलहत के राज खोलने लगें, तो समझ लो आजमाइश का तूफान थमकर सुकून की लहरों में बदलने वाला है। क्योंकि तमाम कलामों पर भारी अल्लाह का कलाम और तमाम मोहब्बतों पर भारी अल्लाह ही की मोहब्बत है। याद रखो वक्त इंसान के लिए आर्जी आजमाइश लाता है। जिंदगी फतह व शिकस्त की वो दास्तान है जिसमें हर मोड़ से एक नई कहानी शुरू होती है। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारी हिफाजत और हिमायत पर कादिर है, और उसका सिर्फ एक इशारा तुम्हारी जिंदगी के तपते सहरा को नखलिस्तान में बदल देगा। अनकरीब अल्लाह तुम्हारे दामन और तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों से भरकर अताओं के माजिजात करने वाला है। या अल्लाह, आप मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन है। या अल्लाह, मेरे दिल को मुनाफकत से, मेरे अमल को दिखावे से, मेरी जबान को झूठ से और मेरी आंखों को खयानत से पाक कर दे। हम आजमाइशों में घिरे हुए हैं। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा और हमें हमारी आजमाइशों से नजात फरमा, सुकून अता फरमा और हमारी आजमाइशों को राहतों में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन।